बहुत पुराने जमाने की बात है। पंजाब के एक पहाड़ी इलाके में बड़ाला नाम का एक खूबसूरत मगर पसमानदा गांव आबाद था। यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते थे, मगर एक बात जो इस गांव को बाकी जगहों से मुख्तलिफ बनाती थी वो थी यहाँ का खौफनाक जंगल कौला वन। इसी गांव में नूर बीबी नाम आए की तीती मरके रहती थी। नूर इंतहाई खूबसूरत, नेक दिल, सबकी मदद करने वाली और अल्लाह पर पक्का ईमान रखने वाले लड़की थी। अस्कीमा ने इसे छोटी उम्र में यतीम छोड़ दिया था और वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, जवासे से नौकरानी जैसा सलूक करते थे। नूर दमभर गांव वालों के घरों में काम करती, बच्चों को कुरान पढ़ाती और रात को जंगल के किनारे बैठकर चुपचाप आसमान के तारे दिखा करती। उसकी जिंदगी खंजरूर थी, मगर उसके दिल में सुकून और सब्र की रोशनी थी। गांव का रईस बशीर खान एक जालिम और लालची इंसान था। दौलत की कोई कमी न थी, मगर दिल में जहर भरा हुआ था। जब इसने नूर को पहली बार देखा तो वो उसके हसन में दीवाना हो गया। इसने फौरन अपने आदमी भेजे ताकि नूर के घर रिश्ता भेजा जाए। जब नूर को इस रिश्ते का पता चला तो इसने दो टूक इनकार कर दिया। नूर ने कहा, मैं किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी जो खुदा से नहीं डरता। यह सुनकर रईस बशीर खान की अना को आग लग गई। इसने कसम खाई कि अगर नूर मेरी ना हुई तो किसी की भी नहीं होगी। चंद दिन बाद गांव में चोरी की वारदात हुई। बशीर खान ने सारा इल्जाम नूर पर लगा दिया। लोगों ने जब नूर से सवाल किया तो वो हैरान रह गई, मगर रईस के पास झूठे गवाह, झूठी निशानियां और बहुत सी चालाकी थी। नूर को गांव वालों ने गुनाहगार समझकर इस जंगल में छोड़ दिया जहां कोई भी रात नहीं गुजारता था। गांव के कायदे के मुताबिक चोर को कौला वन में फेंक देना मौत के बराबर होता था। इसी रात बशीर खान ने अपने साथियों समेत जंगल में जाकर नूर के साथ वो जुल्म किया जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। इसने नूर को जिंदा जलाया और ये झूठ फैला दिया कि वो जंगली जानवरों का शिकार बन गई। नूर की मौत के बाद गांव में अजाब आ गया। सबसे पहले बशीर खान का बेटा जो नई शादी करके आया था, अपनी दुल्हन के साथ कमरे में मर्दा पाया गया। उनके चेहरे जले हुए थे, आंखें गायब थी। फिर बशीर की बीवी पागल हो गई। वो रात भर चीखती रहती, नूर आ गई है, नूर आ गई है। अब गांव में हर रात खौफनाक साए, दरख्तों की सरसराहट और औरत की चीखें सुनाई देते। गांव के बूढ़े कहते, जिस लड़की पर जुल्म हुआ था वो अब चड़ेल बन चुकी है, वो बदला लेने आई है। गांव के एक नीक आलम मौलवी रहमतुल्लाह जो बचपन से नूर को जानते थे, उन्होंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है सच सामने लाने का। वो एक रात कुरान पाक के साथ कौला वन पहुंचे। वहां उन्होंने दरख्त के नीचे एक धवांसा देखा और अचानक एक औरत की शबिया जाहिर हुई। बाल बिखरे हुए, आंखें खून जैसी सरख, हाथों में खून और जलने की बो। ये नूर थी, मगर अब वो चड़ेल बन चुकी थी। नूर ने कहा, मैंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इंसाफ। अगर बशीर खान अपने गुनाहों का एतराफ करे तो मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा। रहमतुल्लाह ने गांव में सबके सामने बशीर खान से सवालात करने शुरू किए। लोग भी सच जानने के लिए बेचैन थे। आखिरकार मुसलसल सवालों और हालात के दबाव में बशीर खान ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। जैसे ही इसने कहा, हाँ, मैंने नूर को मारा था, आसमान पर कड़कदार बिजली गरजी और जमीन लर्ज उठी। अचानक एक तेज आंधी आई और लोगों ने देखा कि बशीर खान की आंखें फूटने लगे, उसका जिस्म जलने लगा और वो जमीन पर तड़पने लगा। नूर की रूह ने एक चीख मारी और धवां बनकर आसमान में गायब हो गई। इस दिन के बाद गांव में सुकून आ गया। कौला वन अब भी वही था, मगर खौफ खत्म हो चुका था। अलबत्ता आज भी जो शख्स किसी औरत पर जुल्म करता है या झूठ बोलता है तो कहते हैं कि वही चड़ेल नूर वापस आ जाती है। वो अब इंतकाम नहीं, इंसाफ की अलामत बन चुकी है।